आप कहते हैं मैं मर जाना पसंद करूंगा पर तेरी उपस्थिति को खोना पसंद नहीं करूंगा प्रभु। जब इतनी कीमती हो जाती है उसकी हुजूरी आपके लिए, जब इतनी कीमती हो जाती है, फिर वो अपनी महिमा आपको दिखाता है। अगर ऐसी महिमा आप प्राप्त करो, आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल होगा यीशु के नाम में। मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूँ। एक दिन प्रभु ने मुझसे बात की, कुछ दिन 1-2 दिन पहले प्रभु की उपस्थिति मेरे पास आई। तो उस उपस्थिति जब प्रभु ने मुझसे बात की, मैं प्रेयर खत्म की, एक और भेद प्रार्थना में, एक और रेवलेशन लिखो, अभी आ रहा है। जब आप प्रेयर करो कभी तुरंत मत उठो प्रेयर से, ठीक है। 2 घंटे प्रार्थना की, प्रभु जी आपका धन्यवाद, आज ये पूरी प्रार्थना ਨੂੰ सुन ली, धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारी प्रार्थना ਨੂੰ यीशु ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, आमीन। 2 बज गए, ओ मम्मी जी रोटी तैयार हो गई, कितना फिर दुकान ते किन्ने कस्टमर आए आज? हाँ जी भाजी, फिर मैं प्रेयर च सीगा, फिर मैं हुण लाया था फोन। अरे सब कुछ उसे बोलते रहे, जब उसकी बारी आई आपको बताने की, आप उठ खड़े, लिख लो इस भेद को, सब चुप। उसके बाद प्रभु मैंने तुझे महिमा दी, तेरी इच्छा मांगी, अब मैं शांत होता हूं। कई वक्त होली स्पिरिट शांति में आता है, कई वक्त होली स्पिरिट एन दिल खोल के नाचते हुए, चिल्लाते हुए, साज बजाते स्तुति करने के द्वारा उतरता है। जब आप जय जयकार करते हैं तो दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। कई वक्त शांत हो जाओ, जरूरी नहीं हमेशा आपको, कई वक्त आप खुद रुकावट बन जाते हैं, रबर 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 करके। वो आपको छूना चाहता है, आप अपना ही बोल रहे हो। आपका हिलना झुलना रोना रूना फीलिंग से बाहर है होली स्पिरिट। ये ऐसा नहीं है जो ऐसा समझ रहे हो आप, कुछ और है जो अभी बाकी है, जो इन दिनों में होने वाला है आपके साथ। कितनी अद्भुत बात है, ये इससे ऊपर होगा अब जो होने वाला आपके साथ। तो उस समय शांत हो जाओ कि प्रभु अब मैं शांत होता हूं कि आपकी शांत आवाज को मैं सुन पाऊं। बीते दिन में मैंने बताया कि कुछ बातें जो परमेश्वर बात कैसे करता है, और मैं बैठा, प्रभु ने कहा और मैं चुप हो गया। अंदर से कैसे आवाज आती है, आपका अंदरूनी आत्मा आपसे बात करता है। आज समझ लेना, लिख लो, आपका अंदरूनी आत्मा आपसे बात करता है। आप अब प्रभु की उपस्थिति ने छाया कर लिया, शरीर से आप बाहर आ गए। अब उपस्थिति में क्या होता है, आपका ध्यान इधर उधर की कोई बात पर नहीं जा रहा है। आपको पता है मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं इधर उधर का आ रहा है, केवल वचनों के द्वारा प्रेयर हो रही है और आत्मिक प्रेयर हो रही है। और अब आपको पता है जो आएगा अंदर से, वो बाहर से नहीं आएगा, वो परमेश्वर से आएगा। और आप बैठे हैं और आपका अंदरूनी, आप अंदर से अपने आप से बात करते हो। मतलब अंदर से होली स्पिरिट कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आपके चर्च में रहता है, बिल्डिंग में रहता है। इसलिए यहां पर कोई चर्च लुक वाला बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, अंदर रहते हैं आप। और जब आप बात करते हो, वो आत्मा आपसे फिर बात करना शुरू करता है, आप शांत होते हैं। और प्रभु कहता है तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? अंदर से आवाज आ रही, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? मेरे लिए ये नई बात थी और मैं जान गया ये परमेश्वर की ओर से। मेरे मन में ये कभी नहीं थी और मैं जान गया ये परमेश्वर की ओर से। और मैं थरथरा के, डरते हुए, कांपते हुए, परमेश्वर अपनी जो भी मेरी दिल की बातें थी मैंने खोल के प्रभु के सामने रख दी। और उसके बाद प्रभु ने कहा इतनी आयत निकाल बाइबल में, इतने अध्याय की इतनी आयत। कुछ बातें परमेश्वर विजन बातें, बहुत सारी परमेश्वर बातें करते हैं, कुछ मेरे लिए बात करते हैं, हालेलुया। तो कुछ चीजें होती है जो मैं आपको सबको बता सकता हूं, जिससे आप भी सीख सकते हैं, हालेलुया। मेरी डेली प्रेयर का क्या काम है मैं आपको बताऊं। बहुत सारे हिस्से में एक हिस्सा बताता हूं जो इससे जुड़ा हुआ है। रोज जो कुछ हुआ सुबह से लेकर शाम तक, रोज मैं उसका धन्यवाद करता हूं। प्रभु आज चर्च में ये हुआ, आज वो हुआ, ये काम हमारा चर्च का हो गया, वो हो गया। आज आपने खाना बहुत अच्छा दिया, आज आपने फास्टिंग रखने में मदद की इतनी लंबी, आज आपने इतनी ज़्यादा प्रेयर का रिकॉर्ड टूट गया, सबसे ज़्यादा टाइम हम प्रेयर कर पाए, प्रभु आपका धन्यवाद। आज पिता हम वचन के साथ उन्हें भेद दिए, प्रभु आज बात की, प्रभु धन्य। सब चीज़ें जो दिन भर होती हैं मैं उसका धन्यवाद करता हूँ रात को, कि जो हुआ दिन भर में। प्रभु कहते हैं इसीलिए इसी तरह प्रार्थना में बढ़ता जा, और जो मैं तेरी लाइफ में करता जा रहा हूं उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना में लगे रहो, धन्यवाद के साथ जागते रहो। आज विश्वासी धन्यवाद देना भूल जाता है। प्रभु रोज पता नहीं कितना कुछ उसकी लाइफ में कर रहा है, और इसको लग रहा है प्रभु मेरा वीजा नहीं लग गया, प्रभु फिर नहीं बैंड आए, प्रभु मेरी जॉब फिर नहीं निकली इस बार,
इसका ध्यान केवल इसी और है। आपको बाहर आना है इन चीजों से। उसकी उपस्थिति में आपके पास सब कुछ है। अगर आपका गुड आपको नहीं मिला, गुड वीजा नहीं मिला, गुड जॉब नहीं मिली, गुड बैंड नहीं आए, तो बेटर तो आने वाला है ना परमेश्वर की ओर से। अगर गुड गया, मैं आपको बताता हूं, वो बेटर आने वाला है, फिर वो उससे बेटर होगा गुड से, क्योंकि वो हवा खोलेगा। ये जो आप मांग रहे थे, ये आपने प्रभु में आने से पहले प्रार्थना की थी। प्रभु ने नहीं बोला था ये आईलेट्स कर, प्रभु ने नहीं बोला था ये एजेंट को जाके वीजे की फाइल लगा, आपने लगाई, आप प्रभु में आ गए। प्रभु ने जो योजना शुरू नहीं की थी, अगर नहीं बनी, प्रभु उसी योजना को भी आपके लिए बना सकता है, अगर आपके लिए वो बेटर हो। समझ गए? प्रभु की ओर से नहीं थी, आपको वो नहीं मिली, आप नाराज हो गए प्रभु से। प्रभु कहता है, अरे बेटे, क्यों तेरी आत्मिक आंखें बंद है? मैं तो तेरे लिए भला करने वाला हूं, तू मुझे गुस्से के साथ मेरे साथ क्या बोल रहा है? समझ रहे ना? उसके सामने चुपचाप डरते और कांपते उसकी स्तुति करो। उससे कभी लड़ाई झगड़ा कुड़कुड़ाओ मत, क्योंकि वो आपके लिए जो बेटर है आप उसे खो देंगे। जब आप उसे, उसकी ग्रेस को जब आप गालियां देते हो, जो उसने दिया हुआ है, धन्यवाद नहीं करते, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, जब बहुत कुछ हुआ उसके लिए धन्यवाद नहीं करते, आप प्रभु की ग्रेस को दिए हुए को गालियां देते हो, और कैसे आप आश्रित हो जाएंगे। चेंज करो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को। और प्रभु ने कहा इसी तरह प्रार्थना करते रहो, और जो मैं कर रहा हूं उसका धन्यवाद करते रहो। तुम थोड़े का धन्यवाद करते जाओगे, मैं तुझे बहुता दूंगा। जो थोड़े में वफादार है, धन्यवाद करने में वफादार है, प्रार्थना में टाइम निकाल के धन्यवाद करने में, थोड़े में धन्यवाद करने में वफादार है, मैं उसे बहुता दूंगा। ये सब चीजें भी मैं तुझे देने जा रहा हूं यीशु नाम में। आप इसे रिसीव कर सकते हैं अपने लिए कि प्रभु हाँ, मैं निरंतर प्रार्थना में रहूंगा तेरे साथ। निरंतर मतलब निरंतर प्रार्थना का जन्म एक नहीं, आज की, 3 दिन की नहीं, सुबह की, रात को की नहीं। जब आप रात को नहीं करते, सुबह आपको फिर लड़ना पड़ता है ज़्यादा, सुबह की प्रेयर में संघर्ष होता है। और 2-3 दिन नहीं की तो आप पाप में गिरा देगा शैतान आपको, और आपको पता ही नहीं है ये भेद। ऐसी है मसीही लाइफ। और जब आप इसमें निकलते के जाते हो, पहले रास्ता आपको तंग लगता है, पर बाद में खुला हो जाता है उत्तम पदार्थ। अब मेरी तरह आराम से बढ़ रहे होते, बस बढ़ रहे होते, फिर बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। ये खुल जाएगा रास्ता बाद में। हालेलुया। तो तंग रास्ते में प्रभु ने कहा प्रवेश करो, क्योंकि खुला है भूमार्ग जो नाश को नरक को जाता है। प्रभु के साथ समय बिताओ, अंत का समय है, तो प्रभु के साथ बैठो, अलर्ट हो जाओ। हालेलुया। आपको तैयार रहना है, क्या? प्रार्थना में बढ़ना है। प्रार्थना, वचन, उपवास, ये आपको पवित्रता ही देगी। जब पवित्रता ही आपकी लाइफ में आएगी, तो आपको विश्वास आपके जीवन में पैदा होता है। विश्वास। और चमत्कार किससे होते हैं? प्रेयर से नहीं, वचन पढ़ने से नहीं, रोजे रखने से नहीं, अकेली पवित्रता से नहीं। उस प्रेयर में जो आप मांग रहे हो, वचन की घोषणा करते हैं, उसे विश्वास के साथ बोलने से कि होगा होगा होगा, उससे होता है। तो 5वां आपका चमत्कार है। बुधवार मैंने बताया था ना, यदि कोई बीमार है, चर्च के पास आए, वह तेल मल के उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा, पाप भी किए हुए क्षमा हो जाएंगे। तो तेल ने चंगा किया जब विश्वास ने। तेल मल के प्रार्थना करना, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा, प्रभु से उठा के खड़ा करेगा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। अब बैक चले जाओ, चमत्कार है ना। विश्वास नहीं तो चमत्कार नहीं आएगा, ठीक है। अगर पवित्रता ही नहीं है तो विश्वास कैसे आएगा? अपनी प्रेयर पर, आपको पता है मैं तो पाप करती हूँ, पापियां दे कितने सुनता परमेश्वर, आपके अंदर विश्वास नहीं आएगा। और अगर आपके ऊपर प्रेयर लाइफ नहीं है, प्रेयर लाइफ नहीं है आपकी, वचन आपके पास नहीं है, तो आप विश्वास किस पर दिखा पाएंगे? हालेलुया। तो इसीलिए विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। प्रार्थना, उपस्थिति और अभिषेक में, जब आप उपस्थिति में बढ़ेंगे, अब अभिषेक आएगा हर मीटिंग में, और आप देखेंगे महान गवाहियों को, अद्भुत चमत्कारों को अपने जीवनों में यीशु के नाम में। तो आपको पता लग गया अब करना क्या है 7 मीटिंग में। जो नींव रख दी है कि 7 मीटिंग में क्या करना है। प्रेयर, वचन, उपस्थिति में, उपवास में जाके उपस्थिति में बढ़ के पवित्रताई में को रिसीव करना है, खड़े होना है पवित्रताई में। प्रेयर के बिना पवित्रताई में नहीं है। और फिर विश्वास को पैदा करना है अपने अंदर, और विश्वास से फिर चमत्कार लेने हैं। आज मेरा दिन है, आज मेरा दिन है। तो जो विश्वास में नहीं होता ना, बड़ा होता, वो प्रेयर में आके बाकी लोग रिसीव कर रहे हैं, इसको लग रहा है आज प्रभु की उपस्थिति बड़ी घट है प्रबंध विच,
दूसरे भर रहे हैं पड़ोसी, इसको महसूस नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो ऐसा ही होता है। मैंने देखा है कई बार, जब मैं नया आता था प्रभु में, मैंने एक्सपीरियंस किया अपनी लाइफ को। कभी हम प्रचार पढ़ रहे होते, बाइबल पढ़ रहे होते, जब प्रेयर में नहीं होते थे, ऐसे बाइबल पढ़ी जाना, कोई प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ आ रहा है और नींद आ रही जा रही। आपने ऑनलाइन देखा होगा ना कई बार, सो नींद आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नींद आ रही है, आपको लगता है आज प्रचार नहीं वधिया सी। वही प्रचार को आप प्रेयर 2 घंटे की प्रेयर के बाद सुन के देख लेना, आप कहते हो इतने भेद मैंने कभी नहीं सुने। इसे बोलते हैं, ये करती है उपस्थिति कार्य। ये उपस्थिति का अगला भेद है, लिखते जाना, समझते जाना, जो आपकी लाइफ को बहुत आगे लेके जाएंगे यीशु के नाम में। कोई आपके तुल्य नहीं होगा, आपके आगे पीछे दाहिने बाइने कोई आपके तुल्य ना होगा यीशु के नाम में। जो आमीन बोल रहा है, रिसीव कर रहा है। आगे आपके आगे पीछे दाहिने बाइने कोई आपके तुल्य नहीं होगा अगर आप उसकी उपस्थिति में होंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, कि आप प्रभु की हजूरी में हो और दूसरा व्यक्ति पाप कर रहा है और शैतान की हजूरी में है, और वो ब्लेस हो, आप ब्लेस ना हो। क्या ऐसा हो सकता है? फिर विश्वास के साथ चले जाओ उसकी उपस्थिति में और चारों दिशाओं से ब्लेस हो जाओ यीशु के सामर्थी नाम में।